हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त डॉक्टर महकार सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइज़र। दोस्तों, आज बात करते हैं लेडीज़ को कौन से सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर लेडीज़ को अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, और ज़्यादातर लेडीज़ इग्नोर भी करती हैं न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को, तो बहुत बड़े रिस्क सामने आते हैं और इसी वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। चाहे उसमें थायराइड हो, हार्मोनल प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, या हड्डियों की बीमारी हो, या कुछ भी बहुत सारी और बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से लेडीज को सफ़र करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कुछ न्यूट्रिएंट की बात करेंगे जो बेसिक न्यूट्रिएंट है, जो चाहिए ही चाहिए हैं लेडीज को। सबसे पहले बात करते हैं आयरन। आयरन लेडीज के लिए एक महत्वपूर्ण मिनरल का काम करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए या हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। लेडीज को बहुत सारा आयरन लॉस हो जाता है उनके मंथली पीरियड्स के दौरान। इसीलिए औरतों को चाहिए कि उनकी जो डेली की डाइट है उसमें आयरन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप वेस्टीज आयरन फोलिक एक अच्छा सोर्स है, सप्लीमेंट के रूप में आप आयरन फोलिक ऐड कर सकते हैं अपने खाने के साथ सप्लीमेंट के रूप में। उसके बाद दूसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम भी लेडीज के लिए बहुत मेन काम करता है। कैल्शियम लेडीज की हड्डियों को स्वस्थ रखता है। देखा गया है हड्डियों की बीमारियां पुरुषों के मुकाबले औरतों को सबसे ज़्यादा होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि इनकी डाइट में कैल्शियम नहीं होता है। इनको या तो दूध पसंद नहीं है, या कैल्शियम के जो सोर्स हैं खाने के वो ये नहीं लेती हैं। इसलिए इनकी हड्डियों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इनकी हड्डियों का फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम हड्डियों के साथ साथ हार्ट, मसल्स और नर्वस सिस्टम को भी ठीक रखता है। तो आप वेस्टीज कैल्शियम, जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 मिल जाता है, तो इसको आप रेगुलर अपने खाने में रख सकते हैं। ध्यान रखना है, आयरन और कैल्शियम को कभी भी एक साथ नहीं लेना है। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा खास मिनरल के विटामिन की ज़रूरत होती है लेडीज़ को, विटामिन B12। देखा गया है कुछ दिनों के दौरान के नसों की बीमारियां बहुत ज़्यादा लेडीज़ के अंदर देखने को मिली है, जिसमें हाथ पैर सुन्न हो जाना, हाथों पैरों में झंझनाहट हो जाना, या नसों में दर्द हो जाना, या खून की कमी हो जाना, जल्दी किसी बात को भूल जाना, मूड का बार बार बदलना, या गुस्सा बहुत ज़्यादा आना। ये इसीलिए होता है क्योंकि विटामिन B12 जो है हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है। क्योंकि विटामिन B12 हमें मिलता है अनाजों, दालों से और बॉइल्ड मीट से मिलता है। दालें हम कुकर में बनाते हैं तो वो हीट की वजह से B12 ख़त्म हो जाता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनमें भी वो क्या करते हैं, उस मांस को ज़्यादा तल कर खाते हैं, उसके कारण भी विटामिन B12 हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। इसलिए हर 2 महीने के बाद आपको 1 मंथ B12 लेते रहना चाहिए। हर 2 महीने के बाद रिपीट में 1 महीना लगातार विटामिन B12 सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए। तो वेस्टीज B12 सबली स्प्रे एक अच्छा सोर्स है जो कि 90% एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे शरीर में। उसके बाद बायोटीन भी एक मेन विटामिन है जो कि बी फैमिली से आता है। लेडीज की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं अगर उनके बाल घने और हेल्दी हों और नाखून सुंदर हों। चेहरे, स्किन को ग्लो करने के लिए बहुत सारी लेडीज बहुत सारा पैसा ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में खर्च भी करती हैं, लेकिन इनके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान तो देती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनको स्वस्थ रखने के लिए कुछ विटामिन की ज़रूरत होती है, और वो है बायोटीन, जिसको हम विटामिन H भी कहते हैं, और विटामिन विटामिन B7 इसको हम कहते हैं। इसलिए आपको अपनी डाइट में यह विटामिन जरूर रखना चाहिए। यह आपके बालों के लिए, स्किन ग्लो के लिए, लीवर के लिए, आईज के लिए और नेल के लिए सबसे अच्छा विटामिन इसको मानते हैं। वेस्टीज हेयर नेल स्किन आप ऐड कर सकते हैं अपने बायोटीन की
कमी को पूरा करने के लिए वेस्टीज हेयर नेल स्किन, जिसके अंदर मिलता है आपको बायोटीन, मैग्नीशियम, निकोनामाइड, विटामिन ई, आयरन, जिंक, कॉपर, विटामिन B6, फोलिक एसिड और सेलेनियम, यह मिल जाता है। इसके 2 कैप्सूल पर डे आपको लेने चाहिए दोस्तों। उसके बाद विटामिन डी भी बहुत मेन विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, और लेडीज को अक्सर करके विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहती है। लेडीज अक्सर करके धूप में कम निकलती हैं क्योंकि स्किन पर सनबर्न होने का डर रहता है, इसलिए विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी 2 विटामिन से मिलकर बनता है, विटामिन D2 एर्गो कैल्सिफेरॉल और विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल। यह वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी का मुख्य सोर्स जो है सूरज की किरणें हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट बी होता है, और यह त्वचा में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल यौगिक के साथ मिलकर D3 बनाने का काम करता है। इसी तरह की प्रक्रिया पौधों में होती है। यह भी अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा पौधों में मौजूद तेल के यौगिक के साथ मिलकर विटामिन D2 बनाता है। आपके शरीर को मिल रहे विटामिन D2 और D3 को लीवर पचाने की प्रक्रिया के द्वारा कैल्सिफेरॉल में बदलने का काम करता है। इसकी कमी से बार बार आप बीमार होते हैं। इसकी कमी से हड्डियों में दर्द रहता है। इसकी कमी से थकान होती है। इसकी कमी से पीठ या मांसपेशियों में दर्द होता है। इसकी कमी की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है या हार्ट बीट ज़्यादा हो सकती है। कैंसर की प्रॉब्लम भी इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से हो सकता है। तो आपको लेना है वेस्टीज विटामिन D3 सबली स्प्रे। आप रेगुलर ले सकते हैं, 1 या 2 महीने के अंतर पे आपको लेते रहना चाहिए। अब ये 35 साल तक की एज तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आप बदल के जो भी विटामिन मिनरल्स हैं वो लेते रहिए। आयरन, कैल्शियम मस्ट है आपके लिए, ये ज़रूर लेना है, रेगुलर लेना है। विटामिन D3, विटामिन B12 और हेयर नेल स्किन, ठीक है। तो ये आप जो है मतलब बदल के आप इनको ले सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ मंथली प्रॉब्लम है तो उसके साथ जो है हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए शतावरी और हॉर्मोन भी ऐड कर सकते हैं। 40 साल के बाद या जो मेनोपॉज होना शुरू होता है तो उसमें आप आयरन कैल्शियम के साथ हॉर्मोन और शतावरी जरूर ऐड कर दें, और साथ में CMD जरूर लें, मिनरल ड्रॉप जरूर अपने डाइट के अंदर ऐड कर दें। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप बार बार बीमार नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका शरीर एक स्वस्थ जीवन शैली की तरफ जाएगा। थायराइड, शुगर, BP या बोन पेन या बॉडी की जो भी पेन, धीरे धीरे आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपके चेहरे का ग्लो, आपकी बॉडी, सब कुछ आपके लिए काम करेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा बीमारियों के बारे में, कौन सी बीमारी में कौन सा सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे।